बांके बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम, लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। और इस जीवन पर तो विशेष कृपा संतों की रही। इस शरीर के द्वारा पूज्य गुरुदेव सरकार ने एक बार, आप सब जानते हैं, इस वृंदावन में संकीर्तन की सेवा मिली हुई है। संकीर्तन की सेवा में हम लोग रहते ही हैं। लेकिन एक दिन पूज्य गुरुदेव सरकार ने कृपा की और गुरुदेव सरकार ने कहा कि आप लोग संकीर्तन तो करते ही हो, अगर इस संकीर्तन में भक्तों के चरणों का आश्रय और मिल जाए तो और आनंद बढ़ जाए। हमने कहा गुरुदेव कृपा करके बताएं आप क्या आज्ञा देना चाहते। तो पूज्य गुरुदेव सरकार ने कहा कि तुम अपने कीर्तन के माध्यम से भक्तों के सुयश को गाया करो, भक्तों की कीर्ति को गाया करो, भक्तों के जीवन चरित्र को गाया करो। हमने कहा गुरुदेव हमने तो कोई ऐसी कथा शैली सीखी नहीं है, ना ही इतना कोई सरल कार्य है ये। गुरुदेव ने कहा कि ये सब तो भगवत कृपा से अपने आप सहज हो जाएगा। कैसे होगा? बस अपना अनुराग, अपना प्रेम और अपनी श्रद्धा इन संतों के चरणों में रखना। इन चरणों के प्रताप से, इन संतों के चरणों के प्रताप से सब कुछ सहज होता चला जाए। और मैं आपको बताऊं 2013 में प्रथम बार श्रीमद् भक्तमाल गाई गई शरीर के द्वारा। पूज्य महाराज श्री बैठे हैं रोहतक में गोकर्ण तीर्थ में ये कथा हुई। अपने आप में सिद्ध संतों का स्थान है वो। श्री श्री 1008 स्वामी श्री लक्ष्मणपुरी जी महाराज का स्थान, जिनकी पावन वर्तमान गद्दी पर पूज्य महाराज श्री विराजमान है। इन्हीं के पावन स्थल पर वो कथा गाई गई। और ऐसा सौभाग्य, ऐसी बांके बिहारी जी की कृपा रही कि जिस स्थान पर गोकर्ण जी के द्वारा श्रीमद् भागवत गाई गई, उस स्थान पर इस शरीर के द्वारा भक्तमाल गाई गई। सहज कृपा। इन संतों की कृपा के बिना हमें तो अपना जीवन संभव नहीं लगता है। इन संतों की कृपा, इन संतों के मुख से निकले हुए एक एक वाक्य पर हमारा जीवन टिका हुआ है। और मैं कहां तक कहूं, बांके बिहारी जी से अगर बात करने का मन हो, बिहारी जी से कुछ दिल की बात करने का मन हो, तो मेरे गुरुदेव सरकार तो एक ही बात कहते हैं, भाई बिहारी जी अगर बोलते हैं तो वो सीधे नहीं बोलते, किसी ना किसी संत के मुख से ही बोलते हैं। बिहारी जी से अगर मिलना हो तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मन करे कि आज एकांत में अपने ठाकुर जी से कुछ दिल की बात करें, तो बिना कुछ सोचे समझे किसी संत के चरणों में जाकर बैठ जाना। क्यों? क्योंकि संतों के हृदय में ही मेरे बिहारी जी निवास करते हैं। संतों का हृदय ही तो श्रीधाम वृंदावन है। इस मन रूपी वृंदावन में, इन संतों के मन रूपी वृंदावन में प्रिया प्रीतम से मिलने की जो वो तड़प है, वो जो प्यास है, वो जो कशिश है, वो जो दर्द है, उसी महाभाव का नाम तो श्री किशोरी जी है। वही तो राधा भाव है, वही तो गोपी भाव है। और आप सब जानते हो बिना गोपी भाव के कृष्ण भक्ति अधूरी लगती है, कृष्ण प्रेम अधूरा लगता है। कृष्ण प्रेम की ध्वजा कही गई है, गोपियों को ध्वजा बताया गया है, पताका बताया गया है। और हमारा वृंदावन तो इन गोपियों की पावन रज की, इस वृंदावन में तो इन गोपियों के पावन रज की, पावन चरणों के रज की कृपा को प्राप्त किया जाता है। बिना गोपी भाव के कृष्ण प्रेम संभव नहीं है। और गोपी भाव
ऐसा भाव जो केवल और केवल विशुद्ध प्रेम का भाव है जरूरत प्रेम की प्रभु को रिझाने के लिए, है जरूरत प्रेम की प्रभु को रिझाने के लिए। देख दुर्योधन के मेवे खाए नहीं, गिरधारी ने आ गए विदुर के घर केवल छिलके खाने के लिए। दुर्योधन के मेवे त्याग दिए और विदुरानी के छिलकों में उनको वो आनंद आ गया मानो आज 56 भोग भी फीके लग रहे हो सरकार। इस वृंदावन की संतों की महिमा कहां तक गाएं और उनकी स्थिति कहां तक बखानी जाए, कोई तुलना नहीं है। किसी भी संत से तुलना नहीं कर सकते। कौन कितना पहुंचा हुआ है, कौन कितना डूबा हुआ है, किसी की कोई तुलना नहीं। और हमें तो ऐसा लगता है भाई जिनका दर्शन है उन पे प्रदर्शन नहीं होता और जिनका प्रदर्शन नहीं उनके पास दर्शन छिपा होता। कैसे कैसे संत लुटे पिटे बैठे हैं यहाँ, जो अपनी कुटिया से भी बाहर नहीं निकलते। बस एक ही आनंद है उनके मन में, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह। अपनी कोई मर्जी नहीं इन संतों की, अपनी कोई इच्छा नहीं इन संतों की, अपनी कोई जिज्ञासा नहीं इन संतों की। जैसा वो रख लेता है वैसा वो जी लेते हैं। कितना समर्पण, कितना प्रेम। फिर क्यों ना इन संतों के हृदय में प्रिया प्रीतम विहार करते हो? फिर क्यों नहीं इन संतों के हृदय में प्रिया प्रीतम निवास करते हो? इस वृंदावन के ही एक बाबा, आप सब ने नाम सुना होगा, फूल बाबा। हाँ, इस वृंदावन में उनकी केवल एक ही सेवा थी। जहां भी जाते, जिस भी घर के बाहर, जिस भी बगीची में फूल देखते, सुंदर से सुंदर फूल जहां भी दिख जाते फूलों को तोड़ लेते और ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए फूलों को एकत्र कर लेते। उनको सारा वृंदावन ही बिहारी जी का प्रतीत होता था। जिस भी गली से निकले, जिस भी बगीचे से निकले, सुंदर से सुंदर पुष्प देखे और बाबा फूलों को तोड़ लेते। कई बार घरों के मालिकों ने बाबा को डांटा, फटकारा कि भाई हमारे बगीचे के फूल क्यों तोड़ते हो, हमारी बगीची खराब क्यों करते हो। लेकिन उन्हें तो सब फूल, सब बगीचे, सब कुंज अपने प्रिया प्रीतम की लगती। बस एक सेवा ले रखी थी बाबा ने कि सुंदर सुंदर फूलों को एकत्र करना है और उन फूलों से बिहारी जी महाराज का श्रृंगार करना है। और इस आदत की वजह से बाबा ने कई बार फटकार खाई, कई बार अपशब्द सुने और एक बार तो बाबा हवालात तक भी पहुंच गए। बाबा की शिकायत कर दी गई, बाबा को जेल में भी बंद होना पड़ा, लेकिन अपनी आदत से बाज नहीं आया बाबा। बस मुझे अपने प्यारे को सजाना, यहाँ जो कुछ भी है तो सब कुछ मेरे प्रिया प्रीतम का है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ, ये भाव बाबा के हृदय में रहता। जहां भी सुंदर पुष्प देखते तोड़ लेते, बिहारी जी के श्रृंगार में अर्पित कर देते। नाना प्रकार की फटकार सहते, यातना सहते, लेकिन अपने नियम पर अडिग रहते। बाबा आरंभ में जब वृंदावन आए, कुछ काल वृंदावन में रहे, फिर उनके मन में आई कि यहां से कुछ दिनों के लिए नंदगांव चले। बाबा नंदगांव की ओर चले। नंदगांव पहुंचकर उनके मन में जिज्ञासा आई, यहाँ तो छोटा सा लाला अपने ग्वाल वालों के साथ खेलता होगा, माखन चोरी करने जाता होगा, गैया बछड़े चराने जाता होगा। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो मुझे उनके दर्शनों का सौभाग्य मिलेगा। इस भाव को, इस जिज्ञासा को लेके बाबा नंदगांव की ओर चले। पूरा जीवन बाबा ने वहां बिताया एक ही उम्मीद पे, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तेरा दीदार होगा। लेकिन लाला का दर्शन नहीं हुआ। आधा से ज्यादा जीवन बीत गया बाबा का, सरकार का स्वप्न में भी दर्शन नहीं हुआ। एक दिन बाबा नंदगांव के मंदिर में बैठ के माला बना रहे थे फूलों की, और माला बनाते बनाते बाबा को क्रोध आया और मंदिर में माला फेंकी, मंदिर के आंगन में फेंकी। और बाबा ने कह दिया नंदलाला को, लाला रे, जा रहा हूं तेरे नंदगांव को छोड़। और केवल जा नहीं रहा हूं,
ये मत सोचना कि नंदगांव छोड़ के मैं जा रहा हूं प्यारे, अब तेरा दर्शन जब तक नहीं होगा तब तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगा, अनशन पे बैठ जाऊंगा। मंदिर से नीचे उतरे हैं, नंदगांव की सीमा पर बाबा बैठ गए, अन्न जल त्याग दिए। कई दिन हो गए बाबा को भूखे प्यासे बैठे हैं कि कभी तो दीदार होगा, कभी तो वो मुझ पे कृपा करेंगे। अनशन पर बैठ गए नंदगांव की सीमा पर। और एक दिन नंदलाला ने कृपा की और स्वप्न में आदेश दिया, कहा बाबा अब तू यहां से बरसाने की ओर बढ़, बरसाने की ओर बढ़, वहां तुझे मेरे दर्शनों का सौभाग्य जरूर प्राप्त होगा, तू एक बार बरसाने की ओर बढ़। बाबा संकेत पाके बरसाने की ओर चलते हैं। बरसाने पहुंचकर महल की सीढ़ियां चढ़ के सिंहपुर तक ही पहुंचे हैं। तभी देखते क्या है, एक व्यक्ति हाथ में श्री जी का प्रसाद का थाल लेके खड़ा है बाबा के लिए पहले से। बाबा सिंहपुर पर पहुंचे और वो व्यक्ति किशोरी जी के मंदिर का प्रसाद का थाल लेके खड़ा है बाबा के इंतजार में, मानो किशोरी जी ने ही उसे भेजा हो। और मानो क्यों, वास्तविकता ही ये थी, मेरी लाडली सरकार ने ही नियुक्त कर दिया था दरवाजे पे। क्यों? क्योंकि बाबा अनशन पर बैठे हैं, अन्न जल त्याग कर बैठे हैं। कृष्ण दर्शन की लालसा हृदय में है, कृष्ण दर्शन की प्यास हृदय में है। और श्री ठाकुर जी का संकेत पाके वो बरसाने आए हैं, तो भला किशोरी जी ऐसे प्रेमी का स्वागत क्यों ना करते। उस व्यक्ति ने कहा बाबा ये मंदिर से आप नंदगांव से आए हो? कि हाँ नंदगांव से आए। बाबा ये मंदिर में प्रसाद की व्यवस्था हुई थी, आज गोसाई जी ने ये प्रसाद का भोजन का थाल दिया है, आप प्रसाद पाएंगे? किशोरी जी का प्रसाद है। पहले तो बाबा सब कुछ आए, फिर उस व्यक्ति ने कहा बाबा बड़े भाग से श्री जी का प्रसाद मिलता है, श्री महलन का प्रसाद है, आप प्रसाद ग्रहण करें। किशोरी जी का प्रसाद देखकर बाबा भी रुक ना पाए और बाबा ने कपकपाते हुए हाथों से एक ग्रास लिया और मुख में डाला। किशोरी जी को कुछ चैन पड़ा, हाँ कि चलो इतने दिन से भूखा था, प्यासा था, कुछ तो पाया इसने। प्रसाद पाके श्री जी का दर्शन करते हैं बाबा। श्री जी का दर्शन करने के बाद बाबा के मन में आई अब और कहीं नहीं जाना है, अब बरसाने में रह के ही जीवन बिताना है। सांकरी खोर के पास बाबा बैठ गए भजन में। जब भूख व्याधा लगती, मन होता तो बाहर निकलते, नहीं तो लता कुंज के नीचे बैठ के ही अपनी प्रिया प्रीतम के भजन में निमग्न रहते, आनंद लेते। और कहते हैं बाबा की सेवा में किशोरी जी रोज किसी ना किसी व्यक्ति को भेज देती थी प्रसाद लेके। कभी कोई ब्रजवासी प्रसाद लेके आ जाता, कभी कोई संत प्रसाद लेके आ जाता, कभी कोई वैष्णव प्रसाद लेके आ जाता। और एक दिन तो छोटी सी बालिका ही आ गई प्रसाद में। बाबा कुंज में बैठे हैं, नेत्र बंद हैं, अविरल अश्रुधारा प्रवाहित है, ठाकुर जी से दर्शन की प्यास बढ़ी हुई है, विरह की अग्नि में जल रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं। और इतनी ही देर में बाहर से आवाज आती है, बाबा बाबा जरा आंख खोलकर तो देख, मैं तेरे लिए प्रसाद लेके आई हूं। अरे बाबा जरा नेत्र खोल के तो देख, मैं तेरे लिए प्रसाद लेके आई हूं। और बाबा कुंज से बाहर निकल के देखते हैं एक छोटी सी बालिका, छोटे छोटे हाथ और हाथों में सुंदर भोजन की थाली लेके खड़ी। अरे लाली तू कहां से आई? बाबा तू जाने ना है, मैं तो यहीं बरसाने की रहने वाली हूं। मेरी मैया ने कहा कि इस कुंज में सांकरी खोर के पास एक बाबा रहते हैं, लताओं के बीच में, आज तू उस बाबा को प्रसाद पवा के आ। बाबा मेरी मैया ने प्रसाद भेजा है तेरे लिए, प्रसाद भोजन कर। बाबा ने भोजन किया। भोजन करने के बाद तो बाबा की भाव समाधि लग गई। काफी देर तक भाव समाधि में बाबा बैठे रहे। और जब कुछ चेतना हुई तो बाबा को आभास हुआ कि आज जो मेरे लिए भोजन लेके आया था ये कोई और नहीं, साक्षात मेरी किशोरी जी ही मेरे लिए भोजन लेके आए। साक्षात मेरी राधा रानी मेरी चिंता करती हैं और मेरे कारण मेरी किशोरी जी इतना कष्ट उठाएं।
स्वयं चल के आई हैं, स्वयं इतना कष्ट पाके आई हैं, वो भी मेरे लिए। बाबा रोने लगे, बिलखने लगे और बाबा ने कहा, किशोरी जी आपकी कृपा से शायद मुझे पहले लगता था कि मुझे कृष्ण दर्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब आप मेरी चिंता करने के लिए बैठी हो तो अब मुझे विश्वास हो गया है कि एक ना एक दिन आपकी कृपा से मुझे ठाकुर जी का दर्शन जरूर प्राप्त हो जाए। आपकी कृपा से जरूर मुझे श्याम सुंदर का दर्शन प्राप्त हो जाए। और याद रखना, बिना राधा रानी की कृपा के कोई बांके बिहारी को प्राप्त नहीं कर सकता है। बिना किशोरी जी की कृपा के कोई श्याम सुंदर को प्राप्त नहीं कर सकता। राधे तो श्याम से मिलने की राह थी, जो श्याम से मिलने की राह दे वही है कौन? करुणामयी सरकार श्री राधे। बाबा के मन में विश्वास जग गया कि अब मुझे कृष्ण दर्शन जरूर होगा। बिहारी जी की याद सताने लगी। परम कृपा, ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद आप सदैव इस जीवन पर बनाए रखें। पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोट कोट नमन वंदन करते हुए अपना बहुमूल्य व्यस्त जीवन में रहते हुए भी इतना समय निकाला महाराज श्री ने हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे। इन संतों की कृपा ऐसे ही इस जीवन पर बनी रहे। बस आपके चरणों में यही वंदन, यही नमन, यही निवेदन। 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन कर लो, आओ भाव से। ओ हम हैं अपनी राधे जू के, राधे जू हमारी है। हम हैं अपनी राधे जू के, राधे जू हमारी है। अपनी राधे जू के, राधे जू हमारी है। हम हैं अपनी राधे जू के, राधे जू हमारी है। हम हैं अपनी राधे जू के, राधे जू हमारी है। हम हैं अपनी राधे जू के, राधे जू हमारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्री श्यामा प्यारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्री श्यामा प्यारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्री राधा रानी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्री तो राधा प्यारी है। हम हैं अपनी राधे जू की, राधे जू हमारी है। हम हैं अपनी राधे जू के, राधे जू हमारी है। ओ हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्री श्यामा प्यारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्री श्यामा प्यारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्री श्यामा प्यारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्री श्यामा प्यारी है। हम हैं अपनी राधे जू के, राधे जू हमारी है। हम हैं अपनी राधे जू के, राधे जू हमारी है। हम हैं अपनी राधे जू के, राधे जू हमारी है। फूल बाबा को विश्वास हो गया कि अब किशोरी जी की कृपा से मुझे बांके बिहारी के दर्शन जरूर प्राप्त होगी। और बरसाने में रहते रहते एक दिन बाबा को बिहारी जी की याद आने लगी और इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए। किशोरी जी के मंदिर में गए और किशोरी जी से आज्ञा मांगी, किशोरी जी आपने मुझ जीव को अपने चरणों में आश्रय दिया, ये आपकी परम कृपा, लेकिन मैं आपसे आज आज्ञा लेने आया हूँ। किशोरी जी मैं चाहता हूँ कि अब मैं यहाँ से श्रीधाम वृंदावन की ओर बढ़ूँ। हाँ, और वृंदावन इसलिए जाना चाहता हूँ कि पहले मैं वृंदावन अकेले गया था तो मुझे बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन आज जब मैं बरसाने से वृंदावन की ओर जाऊंगा तो आज मैं अकेला नहीं होऊंगा, बल्कि मेरे पास किशोरी जी के नाम की सिफारिश होगी। आज मैं आपकी सिफारिश से वृंदावन धाम की ओर बढ़ूंगा। और याद रखना, राधा नाम का आश्रय लेकर जो वृंदावन में आता है, राधा रानी के सहारे जो वृंदावन में आता है, उसके पल पल की चिंता मेरी किशोरी जी करती है।
उसके पल पल की चिंता। हम बस धोखा ये खा बैठते हैं, हम वृंदावन आ तो जाते हैं, लेकिन वृंदावन से जब तक बाहर रहते हैं तब तक तो ये जिज्ञासा रहती है कि वृंदावन जाना है, बांके बिहारी के दर्शन करने हैं। बहुत दिन हो गए बिहारी जी का दर्शन किए हुए, तड़पते हैं, बिलखते हैं, लेकिन जब वृंदावन पहुंच जाते हैं ना तो बिहारी जी का मंदिर बाद में याद आता है, पहले अपने रहने की और खाने पीने की व्यवस्था याद आती है। अरे बांके बिहारी जी की आरती तो 12 बजे होती है, पहले अपने लिए होटल कर ले, पहले अपने बाल भोग की नाश्ते पानी की व्यवस्था कर ले। बिहारी जी तो 12 बजे तक खड़े हैं हमारे लिए। वो केवल 12 बजे तक नहीं खड़े हैं अपने भक्तों के लिए, वो सदा सर्वदा ही अपने भक्तों की सेवा में खड़े रहते हैं प्यारे। लेकिन भक्त का धर्म भी होना चाहिए। जो बांके बिहारी की प्यास, मिलने की तड़प, मिलने की व्याकुलता आपको वृंदावन तक खींच के लाई है, वृंदावन की सीमा में पहुंचने के बाद और सब व्यवस्थाओं को भूल जाया करो, सबसे पहले बिहारी जी से मिलने के लिए दौड़ा करो प्यारे। याद रखा करो, इतना व्याकुल भक्त नहीं है भगवान से मिलने के लिए जितना भगवान भक्त से मिलने के लिए व्याकुल रहते, जितना भगवान रहते हैं। अरे आप तो 2 घड़ी जाओगे, 300 किलोमीटर का सफर करके आए वृंदावन में, 5-10 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा बिहारी जी के मंदिर में खड़े होकर बिहारी जी का दर्शन करते होंगे। लेकिन मेरे बांके बिहारी तो भक्तों की उसी दिन से प्रतीक्षा करने लगते हैं जिस दिन से भक्त के मन में ये बात आए कि हमें वृंदावन जाना। सोचो आपका इंतजार ज्यादा लंबा है कि मेरे बिहारी जी का इंतजार ज्यादा लंबा है। आज फूल बाबा चले हैं किशोरी जी के दरबार में और किशोरी जी से आज्ञा मांगी है, किशोरी जी आपकी कृपा को प्राप्त करके, आपके आशीर्वाद को प्राप्त करके मैं वृंदावन जाना चाहता हूं, एक बार बिहारी जी से मिलना चाहता हूं। वृंदावन आ गए और वृंदावन आने के बाद बाबा की तो वही सेवा फिर आरंभ हो गई। जहां जाएं, जिस गली से निकले, जिस वाटिका के आगे से निकले, जो सुंदर फूल दिखे उन फूलों को तोड़ लें और बिहारी जी के लिए सुंदर हार बनाए, श्रृंगार बनाए। कई बार बाबा को मारा गया, पीटा गया, फटकार लगाई गई और हमने सुना है एक बार बाबा को जेल में भी बंद करा दिया गया इस अपराध के कारण कि ये हमारी बगीची उजाड़ देता, ये हमारे पुष्पों को चुरा लेता है। लेकिन कुछ बात नहीं, कुछ वो नहीं, बाबा जेल में भी पहुंच गए, लेकिन जेल में पहुंच के भी उन्हें जेल नहीं लगता था। शायद बाबा को ये लगता हो कि आज मैं जेल में नहीं बल्कि कन्हैया के जन्म स्थान में आ गया। कन्हैया भी तो जेल में ही पैदा हुए थे, वो जेल में बैठ के भी बस एक ही नाम संकीर्तन करते थे, क्या हो हम हैं अपनी राधे जू के, राधे जू हमारी है, हम हैं अपनी राधे जू के, राधे जू हमारी है, अपनी राधे जू के, राधे जू हमारी है, हम हैं अपनी राधे जू के, राधे जू हमारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्यामा प्यारी है, हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्यामा प्यारी है, हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्यामा प्यारी है, हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्यामा प्यारी है। ओ हम हैं अपनी राधे जू के, राधे जू हमारी है, हम हैं अपनी राधे जू की, राधे जू हमारी है, हम हैं अपनी राधे जू की, राधे जू हमारी है। काफी समय तक यही सेवा चलती रही। जब देखा कि बाबा अपनी आदत से बाज आने वाले नहीं हैं, तो वृंदावन के ही वो सेठ हरगुलाल जी, आप सबने जो वृंदावन के पुराने ब्रजवासी बैठे हैं सब इस नाम से परिचित ही होंगे, उन्होंने बिहारी जी के बगीचे की सेवा दे दी। बिहारी जी के बगीचे में जो सुंदर पुष्प होते, बाबा अपने हाथों से एक एक फूल को चुनते और ठाकुर जी के श्रृंगार में लगा देते। जीवन चलता रहा और मूल भाव से फूल बाबा अपने को प्रिया जी की फूल सखी समझते थे, कोई सखी समझते थे। सखी भाव से वो प्रिया प्रीतम की सेवा करते थे। एक दिन बाबा वृंदावन आने के बाद बाबा ने एक सेवा अपनाई, क्या
श्री निधिवन में सोहनी सेवा की। श्री निधिवन में बाबा दोनों हाथों में सोहनी पकड़ लेते। हमारे वृंदावन में झाड़ू को सोहनी कहा जाता है, सोहनी सेवा कही जाती है। दोनों हाथों में सोहनी लेके निधिवन में सोहनी लगाते। एक दिन बाबा निधिवन में बैठे हैं, भाव समाधि में एक लीला का दर्शन कर रहे हैं। क्या? प्रिया प्रीतम का नित्य विहार हो रहा है, नित्य रास चल रहा है। बाबा नेत्रबंद हैं, भाव समाधि में लीला का दर्शन कर रहे हैं। प्रिया प्रीतम नित्य रास कर रहे हैं, नित्य रास की लीला हो रही है। और रास होने के बाद रास करते करते प्रिया जी के चरणों के नूपुर बिखर गए। प्रिया जी के चरणों में जो नूपुर बंधे थे वो बिखर गए। और सखी सहचरियां एक एक नूपुर को, एक एक घुंघरू को इकट्ठा कर रही हैं। इकट्ठा करके प्रिया जी के चरणों में जैसे ही वो नूपुर बांधने लगी सखियां, तो प्रिया जी ने कहा, सखी दिखता नहीं, अभी एक नूपुर कम है इसमें, एक घुंघरू कम है, जरा ढूंढ के तो ला, एक घुंघरू कहां गया? सखी सहचरियां ढूंढती हैं, उन्हें घुंघरू नहीं मिलता। प्रिया जी के पास आई, कहा, प्रिया जी एक घुंघरू कम है, लेकिन घुंघरू मिल नहीं रहा है। प्रिया जी ने कहा, देख निधिवन में जो फूल सखी सोहनी सेवा करती है ना, नूपुर जरूर उसे मिला होगा, तो उसके पास जा, उसके पास जाके पूछ। बाबा देख रहे हैं भाव समाधि में। एक रूप से तो बाबा बाहर बैठे हैं नेत्र बंद करके, और एक रूप से बाबा उस नित्य विहार में फूल सखी के रूप में बैठे हुए। और सखियां आई हैं फूल सखी के पास और कहा, सखी तू इस निधिवन में रोज सोहनी लगाती है, कल नित्य रास में प्रिया जी के नूपुर बिखर गए थे, एक नूपुर खो गया है, क्या तुझे वो नूपुर मिला? क्या तुझे नूपुर मिला है? फूल सखी ने कहा, हाँ सखी वो नूपुर मेरे पास ही तो है, सोनी करते करते मुझे ही वो नूपुर मिला है। तो ला प्रिया जी की नूपुर अगर तेरे पास है तो वो नूपुर हमें दो, हमें प्रिया जी के चरणों में वो नूपुर पिरोना है। अब बाबा के मन में एक आनंद जगा। बाबा ने कहा, सुनो सखियों, प्रिया जी के नूपुर चरणों का नूपुर खोया है कि लाल जी के चरणों का नूपुर खोया है? मैं कैसे मानूं कि प्रिया जी के चरणों का ही नूपुर खोया? हाँ, एक नूपुर है तो मेरे पास, लेकिन मैं दोनों के चरणों के नूपुरों का मिलान करूंगी, और जिसके भी नूपुर के इस नूपुर का मिलान हो जाएगा मैं नूपुर दे दूंगी उसको। मैं कैसे मानूं कि प्रिया जी के ही चरणों का नूपुर खोया है? हो सकता है लाल जी के चरणों का नूपुर खोया हो। कहा, हमें प्रिया जी ने तो भेजा है, उनके चरणों में एक नूपुर कम है। फूल सखी ने कहा, ऐसे नहीं मानूंगी, अब तो प्रिया प्रीतम के दोनों चरणों में बंधे हुए नूपुर देखूंगी पहले, फिर अपने नूपुर से उन नूपुर को मिलाऊंगी, तब मैं नूपुर वापस करूंगी, नहीं तो इससे पहले नूपुर नहीं दूंगी। सखिया वापस आई हैं प्रिया जी के पास। प्रिया जी के पास आके सखियों ने कहा, प्रिया जी नूपुर तो आपका मिल गया है, और आपने कहा था उस फूल सखी के पास वो नूपुर है, नूपुर भी उसके पास है, लेकिन उसकी जिज्ञासा ये है कि मैं प्रिया प्रीतम के दोनों चरणों में बंधे हुए नूपुर से इस नूपुर का मिलान करूंगी, और जिसके नूपुर से इस नूपुर का मिलान हो जाएगा मैं नूपुर वापस उसी को दे दूंगी। प्रिया प्रीतम दोनों चले हैं फूल सखी के पास, और प्रिया जी बोली, अरे फूल सखी देख, हमारे चरणन के नूपुर से अपने नूपुर को मिलान कर ले, हमारे ही चरणों का नूपुर खोया है, हमारे ही चरणों का नूपुर खोया है। फूल सखी ने कहा, प्रिया जी आपके चरणों से तो मिलान कर लूंगी, पहले लाल जी के नूपुर भी तो देख लूं मैं। अभी तो केवल आप अपने चरणों के नूपुर दिखा रही हो, पहले लाल जी के नूपुर तो देख लूं। प्रिया जी ने लाल जी को भी आज्ञा दी, कहा लाल जी आप भी अपने चरणन के नूपुर दिखाए दो, और लाल जी ने भी अपने चरण आगे कर दिए, प्रिया जी ने भी अपने चरण आगे कर दिए, और फूल सखी ने दोनों के चरण कमलों को पकड़ लिया। दोनों के चरणों को पकड़ लिया फूल सखी ने। नूपुर मिलाना तो केवल एक बहाना था,
असली मकसद तो प्रिया प्रीतम के चरणों में सिर को झुकाना था। वो तो केवल एक बहाना था। युगल सरकार के दोनों के चरण आगे हैं और फूल सखी ने चरण पकड़ रखे हैं। अब कौन नूपुर पहचाने, कौन रूपुर मिलाए। फूल सखी के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। अपने अश्रुओं से ही प्रिया प्रीतम के पावन चरणारविंद का प्रक्षालन कर दिया। और कहते हैं कि भाव समाधि में फूल सखी देख रही हैं कि चरणों से फूल सखी लिपटी हुई हैं। आंसुओं से दोनों के चरण प्रक्षालन कर रही हैं और चरण प्रक्षालन करते करते ही फूल सखी ने अपने प्राणों को भी युगल सरकार के चरणों में न्योछावर कर दिया। दोनों के श्री चरण कमल में फूल सखी के प्राण न्योछावर हो गए। कुछ देर के बाद भाव समाधि बाबा की खुली और इस लीला को देखने के बाद तो फूल बाबा और व्याकुल हो गए और अधीर हो गए। अब तो बिहारी जी से मिलने की तड़प उनकी और ज्यादा बढ़ गई। वो विरह की अग्नि और प्रज्वलित होने लगी। अब बिहारी जी के बिना एक पल रहना उन्हें मुश्किल लगता था। कभी कभी सरकार के दर्शन हो जाते, कभी कभी इस वृंदावन में उन्हें पावन मुरली की ध्वनि सुनाई देने लगती। कभी कभी अपलक नेत्रों से वो रास विहार की लीला को देखते। कभी कहीं कुछ दिखता, कभी कहीं कुछ दिखता और लीला होती और फिर बाद में लीला लुप्त हो जाती, अंतर ध्यान हो जाती। और जब जैसे ही लीला अंतर ध्यान होती बाबा और व्याकुल हो जाते। काफी दिन तक ये आंख मिचोली चलती रही बाबा की और बिहारी जी की एक साथ। बाबा को लगने लगा कि अब शरीर प्राण धारण ज्यादा कर नहीं पाएंगे। अब प्रिया प्रीतम का वियोग शरीर सह नहीं पाएगा। और मैंने कहा ना, जितना भक्त को इंतजार रहता है भगवान से मिलने का, उससे कई गुना ज्यादा बांके बिहारी को रहता है भक्तों से मिलने का। बिहारी जी ने एक लीला रची। फूल बाबा को बुखार हुआ। बुखार आया तो बाबा ने बिहारी जी के बगीचा में सेवा कुंज की और ज्ञान गुदड़ी की रज मंगाई और अपने सेवकों को आज्ञा दी, अपने सेवकों को, अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि देखो ये ज्ञान गुदड़ी और सेवा कुंज की रज से एक आसन तैयार करो, लेप तैयार करो धरती पर। और बाबा के लिए वो रज का लेप तैयार हुआ, आसन वो चौक पुराया गया और बाबा बैठे हैं आसन पर, इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार करते करते देखते क्या है, उन्हें लगता है कि शायद बांके बिहारी उनकी ओर बढ़ते हुए आ रहे। बिहारी जी महाराज आ रहे हैं और बिहारी जी महाराज को आता देख बाबा अपने आसन से उठे। आसन से उठने के बाद मानो बिहारी जी उन्हें गले लगाना चाहते हैं। बाबा भाग के जाते हैं और बाबा ने भाव में देखते क्या है, भाव समाधि में ही लीला चल रही है बाबा की। मानसिक भाव से क्या से लीला देखते हैं कि बिहारी जी उनके पास आए हैं और बिहारी जी को बाबा ने अपने हाथों से गुड़ खिलाया, थोड़ा सा गुड़ खिलाया। और जैसे ही गुड़ खिलाया उसके बाद बाबा को फिर चेतना हुई और बाबा ने अपने शिष्यों को आवाज लगाई कि भाई जरा मेरे हाथ अमनिया तो करा दो, मेरे हाथ धुलाओ, जरा जल लाओ, मेरे हाथ को अमनिया कराओ। और शिष्य लोग जब जल लेके आए और बाबा का हाथ धुलवाने लगे तो वास्तविकता में शिष्यों ने देखा उस समय बाबा के हाथों में गुड़ लगा हुआ था। उस समय बाबा के हाथों में गुड़ लगा हुआ था। भाव में बाबा देख रहे हैं कि बिहारी जी उन्हें लेने के लिए आए हैं। बिहारी जी का सत्कार करने के लिए बाबा ने भाव में ही बिहारी जी को गुड़ का भोग लगाया। और जैसे ही भाव समाधि से बाबा बाहर आए और अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि मेरे हाथ धुलवाओ, जरा हाथ अमनिया करवाओ, तो उस समय बाबा के हाथों में गुड़ लगा हुआ था। उस समय गुड़ लगा हुआ था और हाथ अमनिया करके बाबा सेवा कुंज की रज के ऊपर लेट गए बिहारी बगीचा में। और बाबा लेट गए, नाम संकीर्तन आरंभ हो गया। सभी संत वैष्णव वहां एकत्र थे। पावन नाम संकीर्तन आरंभ हुआ
और नाम संकीर्तन होते 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 नाम संकीर्तन के मध्य में ही बाबा का भौतिक शरीर तो यहीं रह गया और बाबा सिद्ध देही से बिहारी जी में लीन हो गए। मानो बिहारी जी आज अपना हाथ पकड़ के बाबा को लेने के लिए जय। पार्थिव शरीर यहाँ वृंदावन में पड़ा है और नित्य सिद्ध देह से बाबा बांके बिहारी जी में लीन हो गए। ये लीलाएं तो वृंदावन में आज भी होती है, नित्य होती है, बस कोई दर्शन करने वाला हो। लोग कहते हैं त्रेता में भगवान राम आए, उस समय भगवान राम की लीला हुई, द्वापर में भगवान कृष्ण की लीला हुई, लेकिन भाई हम कहते हैं एक बार हमारे वृंदावन में आकर तो देखो। जब लीला हुई थी या आगे लीला होगी, लेकिन हमारे वृंदावन में तो हर पल अष्टयाम लीला चल रही है। जय अष्टयाम लीला चल रही है। कोई यहाँ डूब कर तो देखे, कोई यहाँ आकर तो देखे। इस वृंदावन में पहुंचने के बाद प्यारे बाहर की जिज्ञासा अगर मन में आए ना तो समझना अभी धाम की कृपा नहीं हो रही, अभी धाम की कृपा नहीं हो रही। क्यों? वृंदावन धाम को प्राप्त करने के बाद किसी और शेष वस्तु की जिज्ञासा हृदय में अगर पल रही हो तो उस समय कुछ मत करना, बस एकांत में बैठना और श्री ठाकुर जी से यही प्रार्थना करना, बिहारी जी से कहना, सरकार आपकी कृपा से वृंदावन में प्रवेश तो मिल गया है, लेकिन वृंदावन के सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहा, वृंदावन के सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। उस समय बिहारी जी से कहना, सरकार बाहर गमन का ना मन में विचार उठे, चाहे तो प्रलोभन कोई लाखों करोड़ दे। जीव का स्वभाव लोभ का स्वभाव होता है, जाने किस चीज पर मोहित हो जाए, किस चीज पर आकर्षित हो जाए। हाँ, लेकिन वृंदावन प्राप्त करने के बाद हृदय में और कोई शेष जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए और कोई लोभ नहीं होना चाहिए। यहाँ आने के बाद किसी संत के चरणों में पहुंचने के बाद, बिहारी जी के चरणों में पहुंचने के बाद बस यही मांगना, सरकार आपकी कृपा से आपके वृंदावन की सीमा में प्रवेश मिला है, बस आपने इस सीमा के अंदर प्रवेश दे दिया तो एक कृपा और करना, एक कृपा और करना। क्या? बाहर गमन का ना मन में विचार उठे, चाहे तो प्रलोभन कोई लाखों करोड़ दे। अंतिम समय में भी धारणा प्रबल मेरी, जन्म जन्मांतर को अटूट प्रेम जोड़ दे। पीत पटवारों शाम सन्मुख हमारे आए, पीत पटवारों शाम सन्मुख हमारे आए, लकुटी समेत नेक भ्रकुटी मरोड़ दे। और वृंदावन बीच होवे मृत्यु जो हमारी, तो भैया वृंदावन रस कोई मुख में निचोड़ दे। जय हो, कोई मुख में निचोड़ दे। सरकार से यही मांगना बस। अरे देवदूतो तुम विमान यहां लाए क्यों, वृंदावन छोड़ कौन स्वर्ग को जाता है, वृंदावन छोड़ कौन स्वर्ग को जाता है। लोगों की जिज्ञासा, कोई सत्कर्म करे, कोई पुण्य करे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ? सत्कर्म क्यों किया जाता है, पुण्य क्यों किया जाता है? कि भाई अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग में जाएंगे, नरक का दर्शन नहीं करना पड़ेगा, यही तो जिज्ञासा है। लेकिन प्यारे एक बार नेत्र खोल के देखो, वो और होंगे जिन्हें मरने के बाद स्वर्ग मिलता होगा, लेकिन अपने भाग्य की सराहना करो, उनको मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, हमें तो जीते जी गोलोक में बैठने का आनंद मिल रहा है। हमें तो जीते जी गोलोक का सुख प्राप्त हो रहा है और गोलोक से भी ऊपर उस निवृत्त निकुंज का सुख प्राप्त हो रहा है। ये कृपा नहीं तो और क्या है, ये कृपा नहीं तो और क्या है। मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो, ये लालसा भी यहां आके मिट जानी चाहिए, ये लालसा भी यहां आके मिट जानी चाहिए। साक्षात मेरे बांके बिहारी की प्रिया प्रीतम के नित्य विहार स्थली, चार चरण नित्य विहार कर रहे हैं।
वृंदावन की एक एक कुंज में प्रिया प्रीतम का विहार है। आप जिस सत्संग भवन में बैठे हो ना, ये भी मात्र केवल राम जी भाई सत्संग भवन नहीं, मेरे प्रिया प्रीतम की ही कुंज है प्यारे। एक एक कुंज में प्रिया प्रीतम बैठे हैं। यहां आने के बाद और जिज्ञासा मन में नहीं होनी चाहिए, और अगर यहां आके भी कुछ और जिज्ञासाएं मन में उठती है तो उस समय एकांत में बैठा करो और ठाकुर से प्रार्थना किया करो। पुण्य का प्रताप उदय होता कई जन्मों का, तब प्राणी एक बार वृंदावन आता। कई जन्मों के पुण्य जब एकत्र होते हैं तब इस वृंदावन के दर्शनों का सौभाग्य जीव को एक बार प्राप्त होता है, एक बार प्राप्त होता है। और जो एक बार यहां आ जाए उसे किशोरी जी ऐसा अपनाती हैं, ऐसा अपनाती हैं, फिर वो बार बार यहां आने के लिए तरसता है, तड़पता है। क्यों? क्योंकि वृंदावन वास, वृंदावन धाम साधन साध्य नहीं है, ये तो केवल और केवल कृपा साध्य है। मेरी किशोरी जी की कृपा से मिलता है, मेरी राधा रानी की कृपा से मिलता है। बहुत कुछ कहने का मन हो रहा है, लेकिन जब वृंदावन के सुख की बात आती है तो वाणी मौन हो जाती है। शब्द कई शब्दकोश में खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। शब्द नहीं मिलते यहाँ की महिमा बखान करने के लिए। या यूं कहूं, वृंदावन की महिमा को बखान करने के लिए शब्द बने ही नहीं। ये तो मोक्ष सुख है प्यारे। इस महिमा, वृंदावन की महिमा को गाने के लिए अगर रोम रोम में भी जिह्वा प्रकट हो जाए, रसना प्रकट हो जाए, तो भी इस वृंदावन की महिमा को गाया नहीं जा सकता प्यारे। यहां तो एक जिह्वा है, कैसे संभव हो पाएगा? कैसे संभव हो पाएगा? कैसे कैसे संत आ गए यहां। जिस स्थान पर हम बैठे हैं, इस स्थान पर आज दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर हम दर्शन करते थे बाल भक्त ओम प्रकाश जी की छवि का। बाल भक्त ओम प्रकाश जी ने इसी वृंदावन धाम में आज से 60-70 वर्ष पहले श्री ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया, मात्र 60-70 दिनों की तपस्या में। ध्रुव को तो 6 महीने लगे थे, लेकिन बाल भक्त ओम प्रकाश जी को तो 60-70 दिन में, 60 दिनों में ही बांके बिहारी का दीदार होगा। दीदार क्यों, बल्कि स्वयं सरकार अपने हाथों से पकड़ के उसे निज धाम लेके गए थे। लेकिन बस बात यही है, यहां आने के बाद, यहां पहुंचने के बाद किसके साथ आए हो, किनको संग में लाए हो, कब जाना है, ये सब भूल जाना प्यारे। बस इतना याद रहे, संसार के झंझटों से, बल्कि ये भाव हृदय में जागृत हो कि वृंदावन आने का ये भाव होना चाहिए। जब जब वृंदावन आओ तब तब ये मानना कि हमारी किशोरी जी हमें कीचड़ में से खींच के अपने दर्शनों का सुख प्रदान कर रहे हैं। भूल जाना, यहां आके ज्यादा चक्कर में भी मत पड़ना। वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, जहां मन टिक जाए बस वहीं बैठ जाना। लोग आते हैं, हम अपनी भी बात करें, पहले इस शरीर को, ये शरीर पहले आता था साधु वेश धारण से पहले, तो आने से पहले हम भी, हमारी भी यही इच्छा रहती थी आज से 15-16 वर्ष पहले, कि आने से पहले पहले अपने रहने की व्यवस्था खोजते थे, पहले कहीं रुकने की व्यवस्था देख लें फिर दर्शन करें। लेकिन यहाँ के संतों के चरणों का आश्रय लेके ये पता चला कि भाई एक कदम वृंदावन की ओर बढ़ा कर तो देख, तेरे आने से पहले वो तेरी सब व्यवस्था करे बैठा है। तेरे आने से पहले वो तेरी सब व्यवस्था करे बैठा है, एक बार उस पर सौंप कर तो देख। यहाँ आने के बाद होटलों में मत रात बिताना ना, वो तो आपको आपके घर में भी सुख मिल सकता है। यहाँ आने के बाद प्रयास करना कि
कि एक रात श्री यमुना जी के किनारे बिताई जाए। एक रात्रि वृंदावन की लता पताओं के नीचे बिताई जाए। एक रात्रि श्री यमुना जी के किनारे बिताई जाए। श्याम सुंदर की याद में यमुना के किनारे बैठे हों और भावना बनी हो कि सरकार अभी आते हो, सरकार अभी आते हो, सरकार अभी आते हो। और याद रखना, जिस दिन वृंदावन में आने के बाद सुख साधनों को भूल के श्री यमुना जी के किनारे रात बिताने का एक प्रयास भी करोगे ना, एक प्रयास भी करोगे, अगर रात को मेरी प्रिया जी अपनी ओढ़नी लेके आपको उड़ाने के लिए ना आए तो कहना, तो कहना कि वृंदावन का सुख है। इन संतों को देखो तो सही, इनको गर्मी सर्दी क्यों नहीं सताती, इनको भूख प्यास क्यों नहीं सताती? क्यों? क्योंकि ये अपने आप नहीं जीते हैं, अपने प्रिया प्रीतम की कृपा पर जीते हैं, अपने प्रिया प्रीतम की कृपा के विश्वास के बल पर जीते हैं। इनको पता है कि हमारी चिंता करने वाला कोई और है, हमारी चिंता करने वाला कोई। आप लोग वृंदावन धाम पधारे हैं। वृंदावन आने के बाद एक बार प्रयास करके देखना। बिहारी जी के मंदिर में फूल बंगले लगवाते हो, बिहारी जी के मंदिर को सजाते हो, बहुत अच्छी बात है, सजाना चाहिए। लेकिन कभी मन में ये जिज्ञासा नहीं आती कि इन गलियों में प्रिया प्रीतम का विहार होता है, इन गलियों में प्रिया प्रीतम, इस वृंदावन में तो नंगे पांव सरकार विचरण करते हैं, विहार करते हैं। ब्रजरज की महिमा इसीलिए है, सरकार नंगे पांव विहार करते हैं। क्या कभी मन में जिज्ञासा नहीं आती कि हाथ में सोहनी लेके ब्रज गलियों में सोहनी सेवा करने के लिए ही चल पड़े? अरे ये भी तो सेवा ही है, ये भी तो भक्ति ही है। और याद रखना, वृंदावन की उस महारानी से मिलाने में 3 लोग सहायक हैं। कौन? रज रानी, लता रानी और यमुना महारानी। रानी रानी मिलावे महारानी से। ये सेवाएं अपनाओ, इन सेवाओं से वृंदावन के सुख की प्राप्ति होती है। हमने तो ऐसा सुना है कि एक बाबा वृंदावन की परिक्रमा करते थे और वृंदावन की परिक्रमा में जहां भी उन्हें कोई कंकड़ मिल जाता, उस कंकड़ को हृदय से लगा के रोने लगते थे। रास्ते में, मार्ग में, सोचो परिक्रमा में चलते ही कितना होंगे, जब एक एक कंकड़ को उठा के वो रोते थे वृंदावन की परिक्रमा में, तो कितना चल पाते होंगे? 2-4 कदम भी नहीं चल पाते। एक एक पत्थर को उठा के हृदय से लगा के रोते थे। बाबा के शिष्य पूछते, बाबा रोते क्यों हो, आपके विलाप का कारण क्या है? वो भी इन पत्थरों को उठा के रोते हो। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। बाबा ने कहा, बाबरे तुझे क्या पता मैं क्यों रोता हूं इन पत्थरों को उठाकर। शिष्यों ने कहा, बाबा बताओ तो सही, फिर भी कारण वो बताओ, आप इतना रुदन क्यों करते हो, इतना विलाप क्यों करते हो? बाबा ने कहा, देख मैं निकलता तो हूं परिक्रमा के लिए, परिक्रमा करके मैं अपने आश्रम में वापस चला जाता हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा बड़भागी तो वृंदावन धाम की परिक्रमा के ये पत्थर हैं जो अपने स्थान पर पड़े हैं, केवल एक आस, एक उम्मीद को लिए। कभी तो श्याम सुंदर यहाँ घूमते हुए आएंगे, विहार करते हुए आएंगे और उनकी ठोकर से हमारा भी उद्धार हो जाएगा। उनकी एक ठोकर से हमारा भी उद्धार हो जाएगा, केवल एक इस विश्वास पर ये पत्थर हमसे ज्यादा बड़भागी है, परिक्रमा में पड़े हो। इनका यहाँ पड़े रहने का कोई और औचित्य नहीं है, कोई और कारण नहीं है, केवल एक विश्वास पर पड़े हैं। पत्थर बन के ही पड़े हो, चाहे कंकड़ बन के ही पड़े हो, लेकिन एक विश्वास है, इन ब्रजगलियों में कभी श्याम सुंदर अपने ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए आएंगे, गैया बछड़ों को चराते हुए आएंगे, कभी प्रिया प्रीतम विहार करते हुए आएंगे, अनजाने में ही सही, लेकिन कभी ना कभी तो उनके चरणों की ठोकर हमको मिलेगी, हमको मिलेगी। तुम्हारी एक ठोकर से मेरा उद्धार हो जाता, तुम्हारा सांवरे सरकार जो दीदार हो जाता। कैसे कैसे भाव हैं, किसी की किसी के भाव से तुलना नहीं कर सकते।
किसी की भी किसी के भाव से तुलना नहीं कर सकते। और प्रेमियों, ये अपराध करना भी मत। कभी भी किसी की भक्ति की तुलना मत कर बैठना। ना जाने आपके बगल वाला कितना डूबा बैठा है। जरूरी नहीं भगवान लंबी चौड़ी स्तुतियों से ही रीझते होंगे, जरूरी नहीं भगवान वेद मंत्रों से ही रीझते होंगे, जरूरी नहीं भगवान कर्म कांड से ही रीझते होंगे, प्रसन्न होते होंगे। भगवान तो केवल और केवल मीरा की तरह दो आंसुओं पर भी रीझ जाते हैं, रसखान के दो आंसुओं पर रीझ जाते हैं। आगे आज हम कर्माबाई के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। वहां आपको पता चलेगा, वहां आप सुनना। कर्मा की खिचड़ी और उसकी खिचड़ी बनाने की विधि आपको सबको पता है। बिना नहाए धोए ही बस सो के उठती और सीधा ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाने लगती थी। हाँ? लेकिन ठाकुर प्रेम से पाते थे। 56 भोग भी बैकुंठ के फीके लगते थे कर्मा की खिचड़ी के आगे। केवल प्रेम की बात है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जय। सरकार तो केवल और केवल प्रेम पर रीझ जाती। प्रेम के बंधन में हरि बंध गए और प्रेमियों ने जो बनाया वो बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया वो बन गए। इस वृंदावन धाम की कृपा बस यही मानना कि कैसे भी हो, किसी भी यत्न से, किसी भी साधन से प्रिया प्रीतम के चरणों में हमारा विशुद्ध प्रेम जागृत हो। मैं फिर कहूं, है जरूरत प्रेम की प्रभु को रिझाने के लिए, है जरूरत प्रेम की प्रभु को रिझाने के लिए। प्रेम नहीं तो सब कुछ बेकार है। और ये तो प्रेम की भूमि है। श्रीमद् भागवत के मर्मज्ञ भी यहां बैठे हैं, वक्ता भी बैठे हैं, और हम तो अभी श्रोता भी नहीं है भैया श्रीमद् भागवत के। हाँ, लेकिन इतना जरूर समझ में आया है कि हमारा वृंदावन ना ज्ञान की भूमि है, ना वैराग्य की भूमि है, केवल और केवल विशुद्ध प्रेम की भूमि, विशुद्ध प्रेम की भूमि। यहां आने के बाद अगर प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम जागृत नहीं हो पा रहा है तो बस यही साधन करना, यही मार्ग अपनाना। यहाँ आने के बाद किसी रस सिद्ध संत की शरणागति को प्राप्त करना और उसके बताए हुए उस रस मार्ग का अनुसरण करना, और उस मार्ग पर चलते 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 एक ना एक दिन प्रिया प्रीतम के दर्शनों का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो ही जाएगा। यहाँ आने के बाद किसी ना किसी संत का, किसी ना किसी वैष्णव का संग करना। क्यों? फिर से कहूं, ठाकुर कहीं बाहर नहीं मिलेगा आपको। ठाकुर जब भी मिला है अंदर ही मिला है। लोग बहुत प्रयास करते हैं, प्रभु को खोजने के लिए जाने कहां कहां निकल पड़ते हैं, घर बार छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखना प्रेमियों, प्रभु को खोजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रभु में खोने की आवश्यकता ज्यादा है। प्रभु को खोजा नहीं जाता है, प्रभु में खोया जाता है। आओ श्रीधाम वृंदावन की पावन रज को साष्टांग दंडवत करते हुए आज हम सब चले भक्तिमती कर्माबाई के जीवन चरित्र की ओर बड़े आनंद के साथ। कैसे उसने श्री ठाकुर जी को प्राप्त किया, कैसे श्री ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव उसके हृदय में जागृत हुआ, और कैसे श्याम सुंदर भी उसे अपनी माँ मान के, माँ समझ के उसके लाड चाव का आनंद लेने लगे। आओ उनके जीवन चरित्र की ओर बड़े बड़े भाव से 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन करें। आओ भक्तिमती कर्माबाई जी राजस्थान की रहने वाली थी। गागम मोड़ गांव था इनका, और
ये राजस्थान की जाटनी थी, हाँ जाट शरीर से थी, और परिवार के नाम पर इनके पास कुछ नहीं था। माता पिता सास ससुर पति सबका देहांत हो चुका था, ये अकेली थी। संपत्ति के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं था इनके पास, 2-3 गाय भैंस इनके पास रहती थी, उसी से जो दूध दही आता था आए गए साधु संतों की सेवा, आस पड़ोसियों की सेवा करती थी। परिवार में कोई नहीं था कर्माबाई की। कर्माबाई बार बार ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना करती, या कहूं एक ही शिकवा शिकायत करती कि सरकार, जब आपने मेरे सब अपने पास बुला लिए, मेरे माता पिता को अपने पास बुला लिया, मेरे सास ससुर अपने पास बुला लिए, मेरे पति को अपने पास बुला लिया, तो मुझे ही यहाँ पे क्यों छोड़ा? मुझे ही यहाँ पर क्यों छोड़ा? और अगर सरकार मुझको अकेले ही छोड़ना था तो कम से कम एक संतान ही मुझको दे देते, जिसके सहारे में अपना जीवन जी लेते। बस एक शिकायत ही रहती थी। कर्मा का हृदय भक्ति भाव से भरपूर था, जानती थी शिकायत भी करती हूं, शिकवा भी करती हूं, लेकिन प्रेम भी तो उसी से करती, जिसे मैं अपना कह सकूं संसार में। मेरे श्याम सुंदर के अलावा और कौन है जिसे मैं अपना कह सकूं? हाँ, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। और भक्त की स्थिति भी यही है। भक्त सरकार से प्रेम करते हैं तो झगड़ने का भी पूरा दावा रखते हैं प्यारे। और प्रेम में अधिकार होना भी चाहिए, लेकिन उस प्रेम में जहां मांग ना हो, जहां मांग ना हो। जो बिहारी जी से प्रेम करें और बदले में कुछ मांगे, सरकार हमने आपके लिए ये करा, हमने आपके लिए ये श्रृंगार बनवा दिया, हमने आपके लिए ऐसा मंदिर बनवा दिया, बस आप हमारा ये काम कर देना, तो वो प्रेम नहीं, वो तो सौदेबाजी है प्यारे। वो प्रेम नहीं है, वो तो सौदेबाजी है। प्रेम करने वाले तो कुछ ऐसे होते हैं, वो और होंगे जिन्हें होंगी शिकायत तुमसे प्यारे कि हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। वो प्रेम करने वाले ही कुछ अलग होते हैं, उनका नगर ही कोई और है। वो और होंगे जिन्हें होंगी शिकायत तुमसे, ए बंदा नवाज हमें तो सिर्फ मोहब्बत है तुमसे, सिर्फ मोहब्बत है तुमसे। प्रेम में मांग नहीं होती है। एक बार एक सखी को श्याम सुंदर ने पकड़ लिया और सखी से कहा, सखी तू मुझसे इतना प्रेम करती है लेकिन कुछ मांगती नहीं, कुछ मांग तो सही। सखी ने कहा, प्यारे आप मुस्कुराते रहो बस, इससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए। कहा नहीं फिर भी कुछ तो मांग। सखी ने फिर कहा, अरे हमारा सुख तो आपके मुस्कुराने में है, आप बस हंसते रहो, आप आनंद लेते रहो, आप ऐसे सुखी रहो, आपके सुख में ही हमारा सुख है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। श्याम सुंदर ने कहा, फिर भी हमारा दर्शन अमोघ है, कुछ ना कुछ तो तुझे मांगना ही पड़ेगा। का श्याम सुंदर अजीब हट करते हो, अरे जब हमें आपसे कुछ चाहिए ही नहीं तो हम क्यों मांगे। हमने कहा ना बस आप ऐसे ही मुस्कुराते रहो, आप मुस्कुराते रहो, हम आपको निहारते रहें, इसी में हमारा सुख छुपा है बस। फिर भी श्याम सुंदर माने नहीं, हटीले है ना ठाकुर हमारे, अगर हट पे आ जाए तो जल्दी पीछा नहीं छोड़ते। श्याम सुंदर ने सखी का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ पी ने कहा, प्यारी कुछ तो मांग। हाथ पकड़ पी ने कहा, प्यारी कुछ तो मांग। और सखी भी चतुर थी, सखी ने भी कह दिया, सदा रहो मेरी मांग में, बस यही हमारी मांग प्यारे, सदा रहो हमारी मांग में, बस यही हमारी मांग, बस यही हमारी मांग। ये प्रेम कहीं और देखने सुनने में नहीं मिलेगा प्यारे, ये तो हमारे इस ब्रज में ही मिलेगा, हमारे वृंदावन में ही मिलेगा। श्याम सुंदर नतमस्तक हो गए। श्याम सुंदर ने कहा, लोग मुझे चतुर शिरोमणि कहते हैं, लेकिन सच बताऊं मुझसे ज्यादा चतुर शिरोमणि तो सखियों तुम हो। हाँ? कुछ मांगा भी नहीं और सब कुछ मांग लिया। मैं इतनी देर से मांग कह रहा हूं कि कुछ तो मांग, कुछ तो मांग, कुछ तो मांग, और तू कह रही है कुछ चाहिए नहीं, हम तुमसे कुछ मांगना ही नहीं चाहते। और जब मांगने पे आई तो इतनी बड़ी बात, हाथ पकड़ पी ने कहा, प्यारी कुछ तो मांग, सदा रहो मेरी मांग में, बस यही हमारी मांग। यहाँ के तो यही मांग होनी चाहिए।
इसलिए आओ बड़े भाव से सरकार से कहें, सरकार दुनिया के सहारे तो एक न एक दिन छूट जाएंगे, दुनिया के नाते तो एक दिन टूट जाएंगे। प्यारे आपके चरणों में हमारा प्रेम बना रहे, आपका आसरा आपका सहारा हमें मिलता रहे, बस इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए।